अब हम अल्युमिनियम की अभिक्रिया HCl के साथ करते हैं। तो आइए देखिए। ये चम्मच की मदद से हम अल्युमिनियम का पाउडर निकालते हैं। ये देखिए अल्युमिनियम का ये पाउडर है। अल्युमिनियम के पाउडर को हम HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। तो ये हमारे पास HCl है और इस HCl में हम अल्युमिनियम के पाउडर को डाल रहे हैं। देखिए हमने ये अल्युमिनियम के पाउडर को HCl के साथ डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम हिलाते डुलाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर यह अभिक्रियाएँ शुरू हो गई है और यह जो अभिक्रिया है यह बहुत तेज़ी के साथ होती है। और देखिए कि यह जो अभिक्रिया इस तरह से हो रही। तो यह अल्युमिनियम की अभिक्रिया किसके साथ हो गई? अल्युमिनियम की अभिक्रिया यह HCl के साथ हुई और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनाता है और इससे जो गैसें निकलती है वो गैस भी हाइड्रोजन गैस कहलाती है। ठीक है, तो अब हम जो है तीसरी अभिक्रिया को हम देखेंगे। तो जो भी अभिक्रिया हम करेंगे उस अभिक्रिया में इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कुछ रिज़ल्ट लाता है और नया उत्पाद बनाता है। अब आइए अब हम तीसरी अभिक्रिया करते हैं और तीसरी अभिक्रिया के लिए भी हम सबसे पहले जो है हम HCl को लेंगे। तो हमारा ये जो HCl है, अब हम ये HCl लेते हैं और इसमें लोहे का पाउडर डालेंगे। लोहे का चूर्ण जिसका सिंबल क्या है? तो जिसका सिंबल Fe है। तो ये हमने इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया? HCl। तो ये हमने HCl लिया। अब आइए इस HCl को हम इस टेस्ट ट्यूब में लेकर देखिए कि हमने HCl को इसमें टेस्ट ट्यूब में लिया। अब इस HCl के साथ अब हमारी अभिक्रियाएँ होगी और उस अभिक्रिया को हम देखेंगे कि किस तरह से अभिक्रियाएँ होती है। ठीक है, तो अब आइए कि इसमें हम लोहे का पाउडर डालते हैं। तो लोहे का जो पाउडर है, लोहे का सिंबल Fe होता है। लोहे का सिंबल Fe होता है और अब हम इस लोहे के चूर्ण को, ये देखिए ये लोहे का चूर्ण है और इस लोहे के चूर्ण को हम HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो हम HCl के साथ इस लोहे के चूर्ण को डाल दिए हैं। अब देखिए कि इसके अंदर क्रियाएं शुरू हो गई है और यह जो क्रिया है यह आयरन का HCl के साथ अभिक्रिया भी विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए इसको गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि HCl की अभिक्रिया यहाँ आयरन के साथ हो रही है। तो ये जो विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत यही है कि किसी भी विस्थापन अभिक्रिया में
कहा गया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अम्ल के कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर नया यौगिक बनाता है। तो देखिए यह जो हमारा इसके साथ रिएक्शन हो गया, तो यह जो है आयरन के साथ HCl की अभिक्रिया हो गया। तो इस तरह से हमने सबसे पहला रिएक्शन आपको क्या दिखाया, जिंक धातु को दिखाया HCl के साथ। दूसरा हमने दिखाया कि दूसरा हमने एल्युमिनियम धातु को HCl के साथ अभिक्रिया दिखाया। और ये तीसरा है आयरन की अभिक्रिया हमने किसके साथ किया, तो आयरन की अभिक्रिया हमने किसके साथ किया, तो आयरन की अभिक्रिया हमने HCl के साथ किया। अब आइए एक विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत अब हम तीसरे अभिक्रिया को देखते हैं। और तीसरा अभिक्रिया हमारा जो होगा वह जिंक की धातु के साथ होगा। तो देखिए ये हमारे पास जिंक धातु है और इस जिंक धातु की अभिक्रिया हम किसके साथ करेंगे, इस जिंक धातु की अभिक्रिया हम फिर HCl के साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जिंक धातु की अभिक्रिया HCl के साथ करने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है और ये धातु जिंक धातु है और इस जिंक धातु की अभिक्रिया हम किसके साथ करेंगे, तो HCl के साथ। आइए अब हम H ड्रॉपर की मदद से हम HCl लेते हैं। तो ये हमने HCl ड्रॉपर की मदद से हमने लिया टेस्ट ट्यूब में। ये हमने HCl लिया और अब इस HCl में अब हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो इस HCl की अभिक्रिया मैग्नीशियम के फीते के साथ कराएंगे। तो अब हम ये मैग्नीशियम के फीते को हमने डाल दिया। ये देखिए मैग्नीशियम का फीता भी किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है और इससे धुआं निकल रहा है। तो यह जो है मैग्नीशियम का फीता HCl के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। देखिए किस स्पीड से यह रिएक्शन हो रहा है और मैग्नीशियम धातु HCl के साथ आपस में रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मैग्नीशियम धातु HCl के साथ क्रिया किस प्रकार से कर रहा है और इससे जो गंध निकलता है वो गंध भी बहुत तीक्ष्ण होता है। और इसको जब आप गौर से देखिए नीचे तो आपको पता चलेगा कि जो मैग्नीशियम धातु था वो पूरी तरह से लापता हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देखिए कि इसके अंदर हमने मैग्नीशियम के ठोस धातु को दिया था और ये ठोस धातु पूरी तरह से अभिक्रिया के फलस्वरूप अपनी अवस्था को चेंज कर दिया। तो इस तरह से आज हम आज के इस गतिविधि क्लास के अंतर्गत हमने आप दिखाया कि 4 ऐसी धातुएं हैं जिसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराई गई और HCl के साथ कराने पर जो यौगिक या जो उत्पाद का निर्माण हुआ वो सभी उत्पाद जो है विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुए। तो जैसे Zn HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। फिर दूसरा अभिक्रिया
जब मैग्नीशियम धातु HCl के साथ अभिक्रिया कराएगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगा। फिर उसके बाद अल्मीनियम जो है HCl के साथ अभिक्रिया करके अल्मीनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो आज की हमारी इस गतिविधि क्लास में आज की गतिविधि क्लास को हमने देखा कि विस्थापन अभिक्रिया में कोई भी धातु कैसे अभिक्रिया कर क्या परिणाम प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब अगली गतिविधि में हम आपको दिखाएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया में कैसे क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है।